इंफ्रा का शेयर आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। करीब 7% के आसपास की तेजी इस शेयर में आज अभी देखने को मिल रही है। कंपनी के तिमाही नतीजे आए थे। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा लेकर आएंगे। ये स्टील का शेयर है जो गिरावट में दिख रहा है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा का शेयर आपकी स्क्रीन पर लाएंगे। 7% के आसपास की तेजी दिखेगी इस शेयर में और अच्छी मजबूत तेजी देखने को मिलेगी। एक नंबर मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1 मंथ का जो इसका डेली वॉल्यूम होता है ना, एवरेज वॉल्यूम होता है, वो 10 लाख के आसपास का था, लेकिन आज के ट्रेड में 6 गुना के वॉल्यूम के साथ कारोबार हो रहा है। 60 लाख शेयरों का वॉल्यूम आज है। नतीजों के बाद शेयर में इतनी तेजी आखिर क्यों आई है, क्या ट्रिगर्स हैं इसके पीछे, वो सारी वजहों पर हमारी सहयोगी स्नेही ने रिसर्च की है। स्नेही, बताइए क्या वजह है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में इतनी बड़ी तेजी की? जी बिल्कुल, दो वजह है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में जो हम तेज़ी देख रहे हैं। एक तो है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग Q3 के अर्निंग्स रिपोर्ट किए हैं। दूसरी तरफ ब्रोकरेजेस की राय भी काफ़ी पॉजिटिव है स्टॉक पर, तो इसके दम दो कारणों के दम पर स्टॉक काफ़ी अच्छा कर रहा है। पहले उसके Q3 के अर्निंग्स समझ लेते हैं। Q3 में अच्छे नतीजे आए हैं। आय में 14% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। मुनाफा भी 9% बढ़ा है। एबिटा में भी 5% की बढ़त है। थोड़ी सी कंसर्न हम देख रहे हैं मार्जिन के फ्रंट पर। मार्जिन पर हल्का सा दबाव दिखा है। 52.9% से घटकर 49.9% हो चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो ये थी उनकी कंसोलिडेटेड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एक अर्निंग्स की झलक। दूसरी तरफ बात करते हैं ब्रोकरेजेस की राय की। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पर ब्रोकरेजेस बुलिश है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने एड रेटिंग एलोकेट किया है स्टॉक को। अगर बात करें इस ब्रोकरेज की रेटिंग के बारे में, तो कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने अपग्रेड किया है स्टॉक को एड रेटिंग फ्रॉम रिड्यूस, और जो उनका टारगेट प्राइस था वो भी बढ़ा दिया है 285 रुपीज़, जो कि पहले 275 रुपीज़ था प्रति शेयर। दूसरी तरफ और भी ब्रोकरेजेस की राय देखने को मिल रही है स्टॉक पर। नुवामा का भी काफ़ी पॉजिटिव व्यू आया है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पर, तो इसके वजह से भी स्टॉक काफ़ी अच्छा कर रहा है। कार्गो और लॉजिस्टिक्स बिजनेस में रफ्तार मजबूत है। एग्जिम और मजबूत घरेलू वॉल्यूम को ग्रोथ का सपोर्ट मिला है। कंपनी के लॉजिस्टिक बिजनेस में आगे ग्रोथ और बढ़ेगी, ये ब्रोकरेजेस का कहना है। लॉजिस्टिक्स बिजनेस में मार्जिन में बड़ा सुधार आया है और वैल्यूएशन अब भी अडानी पोर्ट्स के मुकाबले कम है, तो काफ़ी पॉजिटिव है ये जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के लिए। स्टॉक रिटर्न समझ लेते हैं। आज स्टॉक 7% ऊपर है, काफ़ी अच्छा मूव है। एक महीने में स्टॉक ने कुछ नहीं किया है, हल्का सा कट देखा है, काफ़ी फ्लैट। 6 महीने में 13% का कट और 1 साल में 7% का कट देखा है हमने स्टॉक मूव पर। तो इस सबड्यूनेस की वजह से भी आज स्टॉक में काफ़ी अच्छी मूव है। Q3 के आंकड़े काफ़ी अच्छे आए हैं और ब्रोकरेजेस की राय भी काफ़ी पॉजिटिव है। बिल्कुल। तो ये थी शानदार रिसर्च जिससे आपको ये पता चल गया कि इस शेयर में आखिर इतनी बड़ी तेजी देखने को क्यों मिल रही है। चलिए एक काम करते हैं, इस पर आपको सलाह भी पहुंचाते हैं हमारे एक्सपर्ट की तरफ से कि आखिर आपको इसमें करना क्या चाहिए, क्योंकि एक साल में अगर आप देखेंगे तो बहुत कुछ अच्छा किया नहीं है शेयर ने। 7-8% की गिरावट ही देखने को मिली है। लक्ष्मीकांत जी, क्या नजरिया है आपका? 8% की करेक्शन देखने को मिली है एक साल के अंदर, क्या यहाँ मौके बन रहे हैं? क्योंकि कंपनी के नतीजे और तमाम ट्रिगर्स उसने ही ने बताए वो तो काफी पॉजिटिव दिख रहे हैं। देखिए, काफी लंबे समय से साल भर का जो ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है वो तो डाउन साइड का ही है। आज के दिन जिस तरीके से इसके रिजल्ट आए हैं उसके हिसाब से हमें यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और स्टॉक अपने 6-7% गेन के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। बट अगर मैं बोलूँ, एक अगर जिसको लंबा नजरिया रखना है तो मुझे लगता है कि उसके लिए यहाँ पर 290 के ऊपर एक ब्रेक थ्रू आना जरूरी है। अगर 290 के ऊपर ब्रेक थ्रू आता है तो वहां से एक डबल बॉटम का पैटर्न है जो अभी फिलहाल बनता हुआ नजर आ रहा है, उसी का ब्रेक थ्रू की मैं बात कर रहा हूँ। अगर वो नेट 290 के ऊपर आता है तो फिर हमें यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है और यहाँ से फिर हमें 40 पॉइंट अपसाइड के मूव जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में देखने को मिलेंगे। बट उसके लिए अभी वेट करना पड़ सकता है। अभी फिलहाल स्टॉक अपने 20 और 50 डीएमए के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि जिनके पास पहले से है वो होल्ड करके चल सकते हैं। उनके लिए मैं एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा टुवर्ड दी लेवल्स ऑफ 258 का। यहीं से डबल बॉटम का जो बॉटम है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो 258 के स्टॉप लॉस के लिए वेट कर सकते हैं। और अगर 290 के ऊपर ब्रेक थ्रू मिलता है तो अपनी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करें और वहां से फिर हमें 35-40 पॉइंट अप साइड के मूव आने वाले 6 मंथ में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, तो 290 के ऊपर जाएगा तो नई तेजी देखने को मिलेगी। 35-40 अंकों की तेजी वहां से देखने को मिल सकती है, लेकिन नीचे अगर आपके पास है
तो होल्ड करने के लिए आपको स्टॉप लॉस 258 का रखना है, ये सलाह है लक्ष्मीकांत जी की। चलिए मार्केट में अभी अगर आप देखेंगे तो अभी भी 150-200 पॉइंट, 150 से 170 पॉइंट के आसपास की कमजोरी निफ्टी में दिख रही है। सेंसेक्स में 500 अंकों की कमजोरी देखने को मिल रही है। निफ्टी आईटी और बैंक शेयरों से जो है वो सबसे ज्यादा दबाव आज देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो रियल्टी शेयर भी, रियल्टी इंडेक्स करीब 2.25% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। ओवरऑल नेगेटिव सेंटीमेंट है। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अगले आधे घंटे आपके और कॉल्स को शामिल करेंगे, आपके और शेयरों पर सलाह लेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।